ये इनका नाम किसने लिखा है? मुमताज, जी ये नाम किसने लिखा है? कार्ड तो जाएगा ना वहाँ? हरगिज नहीं। जब हम इन्हें नापसंद करते हैं तो इनके यहाँ कार्ड क्यों जाएगा? मतलब अब हम ताया और उनकी फैमिली से मिलेंगे भी नहीं? उनकी फैमिली में रही कौन गया है? बहन, एक भांजी, एक बहनोई, उनसे मिलना चाहेंगी आप? और दानीन? अब क्या किया उसने? कुछ नहीं, ये पूछ रही थी कि दानीन को भी हम लोग बुलाएंगे या नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहता, लेकिन सैफ को इनवाइट किया है, बुलाना तो होगा। सैफ से कहिए अकेले आ जाए। गजनफर, अगर आप उसे अच्छी तरह कहेंगे ना तो शायद मान जाए। अम्मी जान, एक बहुत जरूरी काम है उससे, बुरा मान गया तो मुश्किल हो जाएगी। सोच लीजिए, दिल जलों और हासिदों को अगर शादी पे बुलाएंगे तो कहीं कोई तावीज वगैरह ना कर दे। नहीं, दानीन तो ऐसी नहीं है। उनकी पुफी के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन दादी साहब, पुप्पो तो शादी की तैयारियां कर रही हैं। आपको कैसे पता? उन्होंने मैसेज किया था मेरे डिजाइनर का नंबर मांगने के लिए। अपने और इज़ा के कपड़े बनवाना चाह रही थी और आपने नंबर दे दिया, जब आपको पता है कि हमें वो बहुत नापसंद है। उन्होंने मांगा तो मैं इनकार कैसे करती? कब मांगा था? मामू के इंतकाल से पहले के बाद में? बाद में। देखा अम्मी जान, मैं आपको कहता था ना कि नाजिया हर हालत में इस खानदान का हिस्सा बनना चाहती है। ठीक कह रही हैं आप। दानीन शादी पर नहीं आएगी। करता हूं मैं कुछ। हमें मैसेज दिखाइए नाजिया का। 1 मिनट दादी, मैं खोल के देती हूँ। नहीं, हम खोल लेंगे। लाइए, दीजिए। अरे, आप उछल के क्यों आ गई यहाँ? क्या है इतना जरूरी इस फोन में? लीजिए। कमाल। अच्छा, कहाँ चल दी आप? बैठिए, काम खत्म कीजिए। ये आज कहाँ गई हुई थी? मैं क्या की हुई थी, माशाल्लाह अभी भी आई है। तुम कहाँ थे वैसे आज सारा दिन? ना इसे छोड़ने गए ना लेने गए। आई भी इतनी देर से हो, क्या कहेंगे वो लोग? यही कि काफी बिजी इंसान है। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। जी। सच जाता है जो भी पहनती है इसमें। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठे, मैं सोने जा रहा हूँ। दुल्हन को तो लेते जाओ। तानीन का ये अपना घर है, इन्होंने जब कमरे में आना वही आ जाए। तुम्हें भी नींद तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, आप बातें करें। दिल खुश कर देती हो मेरा जब ये कहती हो रौनक हो मेरे घर की, जीती रहो। तानीन, जरा बात सुनना। जी? हाँ वो, एक सेकेंड। तो तुम्हें बताना भूल गया था, अरीश की शादी के कार्ड आए, लेकिन तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं चलूंगी। नहीं, तुम एक काम करना, अम्मी को कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, अगर आप अकेले जाएंगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। जब गजनफर साहब ने खुद कह दिया तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि अरीश की शादी है, तुम अनकंफर्टेबल होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चलूंगी साथ। ठीक है, तुम और अम्मी चले जाना, मैं दफ्तर से वापसी पर आ जाऊंगा। एक बात बताएं, ये शादी आपने अपनी अम्मी के लिए की है ना? वरना ना करते। नहीं, गजनफर साहब ने भी समझाया था। उन्होंने क्या समझाया था?
कुछ नहीं। क्यों? नहीं, क्या उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि अब उनके बेटे और मेरे बीच में कुछ नहीं है? अगर कहा भी है तो क्या मसला है? जाहिर है इसमें तुम्हारा फायदा भी है और मेरा भी। ऑब्वियसली आपकी अम्मी को भी साथ मिल गया, वरना वो अकेली रहती थी। और मुझे एक बीवी भी। एक पॉलिटिशियन के लिए मैरिड होना बड़ा जरूरी है ना। देखो अगर शादी नहीं करना था तो उस टाइम पे एतराज कर लेते। अब देखो हम दोनों ने एक डिसीजन लिया, वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था। तो आपको उन्होंने मेरे टैटू के बारे में बता दिया होगा, इसलिए आप हैरान नहीं थे उस दिन। उन्होंने बताया या तुमने? क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे लगने लग गया था कि अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैंने जो भी डिसीजन लिया अपनी मर्जी से लिया, किसी के दबाव में आके नहीं लिया। और मैं किसी की पपेट नहीं बनना चाहती, वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोई और ही मेरी जिंदगी प्लान कर रहा था। देखो दानी, इन बातों का कतई कोई फायदा नहीं। अब बात यह है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा खावंद। कहानी खत्म। जब ये बनाओगी ना तो देखना कि हमारी फैमिली में और किसी का ना हो ऐसा। इट शुड बी अ यूनिक पीस। मैं समझी नहीं। ये हमारी बात कर रही हैं। मैं मिसेस आजम, ये मेरी बेटी इज़ा। आप जरूर इनको हर वो पीस दिखा दीजिएगा जो हम यहाँ से खरीद रहे हैं, वरना इनको तसल्ली नहीं होगी। हमारे कपड़े तैयार हो गए? जी प्लीज गाड़ी में रखवा दीजिएगा। ऑफ कोर्स। थैंक यू। यस, दिस इज नाइस। ये भी अच्छा है, बट अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? बुरा लग रहा है। ये सब उन्होंने शुरू किया है, मैंने नहीं। वो समझती है मैं अभी भी पहले वाली नाज़ी हूं, जो चाहेंगी सुना देंगी। उन्हें भी समझना चाहिए वक्त कभी एक सा नहीं रहता। पापा, ये अम्मा को क्या हो गया? बेटा तुम्हारी अम्मी बहुत अरसे बाद अपनी जिंदगी में वापस आई है। कुछ वक्त लगेगा सेटल होने में। अम्मी इस तरह भी बात कर सकती हैं, मुझे तो नहीं पता था। शेरगढ़ की खवातीन का खून बहुत गर्म है, खुद सार वक्त अपने नाक पे लिए फिरती हैं। मैं तो ऐसे नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी हो ना, दिल बुरा नहीं करो। तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत ज्यादती की है दादी साहब ने, तभी वो इस तरह रिएक्ट कर जाती हैं। अरीश की शादी के लिए बड़ा एहतमाम कर रही हैं, मुझे तो नहीं लगता वहां से कार्ड भी आएगा। नहीं आएगा तो तुम्हारी माँ बहुत मायूस होगी। वो अपनी खोई हुई साख बहाल करना चाहती है, हालांकि उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ओह माय गॉड, मेरा तो यहाँ दम घुट जाए। आप प्लीज कुछ करें, मुझे जॉब करनी है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तुमने अप्लाई करना था ना, क्या हुआ उसका? अप्लाई किया था, इंटरव्यू के लिए भी कॉल आई है, लेकिन जॉब भी तो अब मिले। तुम्हें पता है ना बेटा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोशिश करती रहो, जॉब मिल जाएगी। अल्लाह करे। चलो चले। हाँ अंदर चले, ठंड भी हो रही है थोड़ी। थैंक यू बेटा। मौसम अच्छा है।
यस मैम। जी क्या है आपके पास? कॉफी लेना चाहिए। कॉफी? कौन सी कॉफी में? एक कैरामल और एक वनीला। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नो जी, थैंक यू। जी बताइए, किस लिए बुलाया था? मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम था। आपने इतनी देर कर दी है कि अब टाइम ही नहीं है मेरे पास। ओके देन। क्या मतलब है? मुझे आपसे बात करनी है। अभी आपने खुद ही तो कहा कि आपके पास टाइम नहीं है। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि कैन यू स्पीड थिंग्स अप? मुझे जल्दी है, आई हैव टू बी एट द ऑफिस। आपसे ज़्यादा मुझे देर हो रही है। आप मुझसे ज़्यादा बिजी हैं? जी, मेरा कल जॉब इंटरव्यू है। जॉब इंटरव्यू? यानी कि अब अरशद शेर की नवासी नौकरी करेगी? क्यों? मैं जॉब नहीं कर सकती? नहीं कर सकती हैं, पूरा हक है आपको। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी नहीं हूं ना, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो दिखावे, बनावटी चीजों के पीछे जाते हैं। जिसे आप क्लास कहते हैं उसे मैं कॉम्प्लेक्स कहती हूँ। यू मीन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? जी नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उर्दू में जिसे एहसास कमतरी कहते हैं, जिसको कवर करने के लिए आप लोग बुटीक वालों का सहारा लेते हैं। आपके यहाँ किसने सहारा लिया? मेरे यहाँ कौन सहारा लेगा? एनीवे, कुछ तो हुआ है जो आपने मुझे यहाँ पे 9 बजे बुला के बेतुकी बातें करना शुरू कर दी हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, अरीश की शादी का कार्ड हमारे यहाँ आएगा या नहीं? ये बात मुझे कैसे पता? आप दोस्त हैं उसके, आपको पता होनी चाहिए। मेरा दोस्त है, मैं उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। आपकी बहन की भी शादी है, इनवाइट लिस्ट तो आपके पास होगी। मैं अपनी बहन की इनवाइट लिस्ट भेज सकता हूँ आपको, लेकिन उनकी नहीं बता सकता। मुझे पता है हमारा नाम नहीं है आपकी इनवाइट लिस्ट पे। मेरी गलती है, मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था आपको यहाँ। थैंक यू। मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा, जैसे मैंने पुरानी बातें किसी से नहीं की। एनीवे, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। मेरे पास आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। जी नहीं, थैंक यू। मुझे यकीन है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। बैठिए, कॉफी तो पीजिए। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हॉस्पिटल इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा अब्बा, क्योंकि मुझे ऑफर मिल गई है। ऑफर? पहले इंटरव्यू में? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, उन्हें मेरी इतनी जरूरत थी। किस चीज की जरूरत? मैनेजर की। मेरी नौकरी लग गई है। इसे नौकरी की क्या जरूरत है? मैंने इजाजत दी है, इतना हक तो है ना। देखो नाजिया, प्लीज नाराज मत होना। मैं तुम्हारी बात को समझता हूं, मगर तुम भी इसे समझो। मैं क्या समझूं? जो मर्जी करें। हम किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने मुझे रखा, मैं उस तरह ही रही ना। मैंने कभी कहा कि मैं अरशद शेर की बेटी हूं? मैं ऐसे नहीं रह सकती। लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ मेरी इज्जत का मामला है। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा, इज़ा के लिए कह रहा हूं। हम दोनों को मिलके इज़ा के ख्वाब पूरे करने हैं। आप इसको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मैं इसके ख्वाब पूरे नहीं करना चाहती। प्लीज अम्मा। तुम बीच में मत बोलो। क्या चाहते हैं आप? चले जाएं हम यहाँ से? तो चले जाते हैं। छोड़ देती हूँ मैं अपने भाई को अकेला। मैं ये तो नहीं कह रहा। रहने दे, आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। जब तक मैं आपकी तरह रहती थी सब ठीक था। अब मेरा टाइम आया है मेरी तरह रहने का, तो आप ये सब कर रहे हैं। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बहुत हैसियत है तुम्हारी। प्लीज, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और तुमने किसी की गुलामी करनी है ना, जाओ कर लो। अच्छा ना अम्मा, आप मुझसे नाराज हो जाए।
अब्बा से तो ना नाराज हो। तुम दोनों एक ही जैसे हो, दोनों के एक ही ख्वाब हैं। मैं ये अलग हूं और मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा, तुम्हारे बाप के घर भी और अपने भाई के घर भी। मुझे बहुत दुख हुआ है बेटा। आई एम सॉरी मामू। सॉरी की बात नहीं है बेटा। किस चीज की जरूरत है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बहाना खत बांध देता हूँ। पैसों की बात नहीं है मामू, मैं बस इस तरह बेकार घर पे नहीं बैठ सकती। प्लीज मामू मुझे करने दे, मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा बेटा, जानो तुम समझ नहीं रही कि क्या क्या होगा। अगर उसका इतना दिल चाह रहा है तो उसको करने देना, आपको लोगों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझ नहीं रहे बेटा। मैं अब सब कुछ समझने लग गई हूँ। वो हमारी जिंदगी से चले गए लेकिन फिर भी हमारे जहनों पर राज कर रहे हैं। कुछ भी हो, रिश्तेदारी में एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है बेटा। अब रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है। अभी देखो वो हमें शादी में बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे भी। खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते बेटा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमें बुलाएंगे? तुम देख लेना पप्पी साहब को खानदान का कितना लिहाज है। किसी दिन भी कार्ड आने वाला है। मामू मुझे नहीं लगता वो बुलाएंगे। तुमको कैसे पता ये सब कुछ? बस मेरा अंदाजा है। यानी ये तुम और इज़ा जो फ्लूज़ूल व्हाट्सएप वगैरह करते रहो, ये खत्म करो बस अब। इज़ा जी जरा रुको एक मिनट। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आएंगे? बस अंदाजा था। छोड़ें आप, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं बुलाते ना बुलाए। फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पता। सारी जिंदगी उन्होंने मुझे नीचा दिखाया है। अम्मा गुजरे वक्त को भूल जाएं आप, हमारे बारे में सोचें। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, उसको आप इस तरह बस नेगेटिव सोच सोच के अपना भी हाल बुरा करिए और मेरा भी। जाने दें। उफ, तुम्हारी सास इतना बोलती हैं। वही तो, असल में उनको बहू के रूप में एक दोस्त मिल गई है ना, इसलिए जो भी बातें कभी किसी से नहीं की वो अब मुझसे करती हैं। बहुत अनोइंग है। अम्मा ऐसे तो मत कहें। अच्छा बताओ क्या पहन रही हो? पता नहीं, आप बताएं क्या पहनूं। मैं समझती हूँ तुम्हें शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। नहीं, शादी का जोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। इज़ा तुम तो चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें शादी का ही जोड़ा पहनना चाहिए। दानीन नहीं, वो लोग समझेंगे तुम जान के पहन के आई हो अरीश को दिखाने के लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उसे भी पता चले कि उसने क्या खोया है। अम्मा क्या फायदा है इन बातों का, खामखा कोई बदमजगी होगी तो। तुम कब से इतना डरना शुरू हो गई इज़ा? मैं डर नहीं रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ ये गलत है। वो अब किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है, और अरीश भी अब शादी कर रहा है। खामखा गड़े मुड़ते खाने का फायदा। आई थिंक तुम्हें अब ग्रेस और क्लास के साथ रहना चाहिए दानीन। जब शतरंज की बिसात बिछ जाती है ना, तो ना ग्रेस दिखती है ना क्लास। हर एक शख्स एक मोहरा होता है जिसका काम होता है दूसरे को मार गिराना। ठीक है, जो चाहे करना है आप लोग करें। इज़ा जाने दो उसके। तो मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। दानीन मेरी तरफ देखो, क्या ये सब उनकी प्लानिंग थी? मुझे लगा मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अब समझ आया है कि सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ।
मायूस हूँ थोड़ी। मायूस हो तुम्हारे दुश्मन, ये सब मेरी वजह से तुम्हें सजा दे रहे हैं। तुम इस जंग में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई जंग वंग नहीं है पप्पू। है जंग। इतने साल मैंने बर्दाश्त किया और इनका दिल अभी भी नहीं भरा। मैं उनके पागल बेटे के साथ मर के भी शादी ना करती। एहसास कमतरी का शिकार, बेवकूफ, सारा वक्त किताबों में रहता था और फिर भी फेल होता था। अगर आजम ना होते तो अब्बा और भाई तो मेरी शादी कर देते वहां पे। मुझे लगा कि वो अच्छे थे। जरूर अच्छे होंगे और हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आजम पसंद थे। मैं उनसे शादी करना चाहती थी। अगर उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब कोई फायदा नहीं है शराफत का। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे चलना है और कैसे बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलतियां करो जो मैंने की थी। बैठिए। मैं खुद जा सकती हूँ। ना आप किसी फिल्म की हीरोइन है, ना मैं किसी फिल्म का हीरो। गाड़ी में बैठिए। मुझे बैठना आता तो मैं पहले ही बैठ जाती। अब चाहती हैं इस मौसम में मैं आपके साथ वॉक करूं? मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं। देखिए ये आपका एरिया नहीं है, ये डिफरेंट काइंड एरिया। यहाँ पे लड़कियाँ वॉक नहीं करती। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप किसी खास मिट्टी के बने हुए हैं। लड़कियां वॉक नहीं करती, लड़कियां ये नहीं करती, वो नहीं करती। हमसे अच्छी तो गरीब लड़की कम से कम अपनी मर्जी से जीती तो है। हो गई तकरीर, या अभी चीखो चिंगाड़ करके और लोगों को इकट्ठा करना है और अटेंशन लेनी है लोगों की? गाड़ी में बैठिए। क्या सोच रही हैं? गाड़ी में बैठिए प्लीज। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? काफी गुस्से में लग रही हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली आप हमारे खानदान से हैं। इस खानदान का थोड़ा नाम, थोड़ी इज्जत है। हमारे खानदान की लड़कियां रोड पे निकल जाएं तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने खानदान की इज्जत का ख्याल कीजिए। How dare you? I dare very easily। आजमा के देख लें। आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। बैठ जाइए। You will regret this। ये तो वक्त बताएगा। अभी आप बताइए प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे। कोई फायदा ही नहीं है ना। आपके और मेरी जीने की फिलॉसफी ही नहीं मिलती। हम दो बहुत मुख्तलिफ सियारों के लोग हैं। लगता है आपको काफी गुस्सा है हमारे सैयारों पे। जाहिर है, प्यादे घोड़े वजीर बादशाह की दुनिया में इंसानों का क्या काम? आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, मैं मानता हूँ। अगर आपकी दुनिया में मुझे भी फेंक दिया जाता तो मुझे भी लगता है कि मैं ताश का खिलाड़ी हूँ। अगर ट्रम्प कार्ड आ गया तो ठीक है, नहीं तो खेल चलाते रहिए। एटलीस्ट हम खेल के असूलों को तोड़ मरोड़ के एक दूसरे की काट में तो नहीं लगे रहते ना। किस्मत कहें या खुदा पे कुछ भरोसा, आप लोगों की तरह 10 घर आगे की चालें नहीं सोचते हम। किसने चाल चल दी आप पे? मुझे इस गेम का हिस्सा नहीं बनना। टूटी फूटी जैसी सही मेरी दुनिया है, आपकी दुनिया से बहुत बेहतर है। चलिए ये बताइए कि जॉब का क्या हुआ? मिल गई है और इजाजत भी मिल जाएगी। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। इतनी मसरूफ हो जाना चाहती हूँ कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही ना मिले। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपके पास है, कॉल कर लीजिए। प्रॉब्लम क्यों होगी मुझे? मैं पहले भी जॉब कर चुकी हूँ। गुड। चलें फिर। आपने
जो पूछना था उसका जवाब मिल गया आपको। चलिए। ये यहाँ क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत कहिएगा, तमाशा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कैसे ना आती, तुम्हें दुल्हा बना हुआ जो देखना था। अच्छा लगा तुम आई। अच्छे लग रहे हो दुल्हा बने हुए। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। सॉरी, टाइम नहीं मिला तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेने के लिए, सिर्फ हरीश के लिए लाएंगे। वैसे भी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज तो तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हो ना। लगता है कि सैफ बहुत ख्याल रख रहा है तुम्हारा। जी, अब ये मत कहिएगा कि उसको ख्याल रखने के लिए भी आप ही ने कहा। लाओ हरीश, ये मुझे दो, मैं बाकी तोहफों के साथ रख देता हूँ। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ ऐसा बेटा, आपकी जॉब शुरू हो रही है, आप कैसे जाएंगी? अच्छी तरह सोच लो, नौकरी करके पछताओगी। अम्मा मैं नहीं पछताऊंगी, आप फिक्र ना करें। अगर तुम यहाँ रहने लगी जैसे तुम अपने बाप के घर रहती थी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हर जगह के अपने असूल होते हैं। अम्मा मुझे नहीं लगता कि इंसान को अपनी जिंदगी दूसरों के असूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी। अगर हर जगह के हिसाब से बदलती रही तो मैं नहीं रह पाऊंगी ना। यहाँ वैसे रहने लगी जैसे वहां थी तो लोग पैरों तले तुम्हें रोनते गुजर जाएंगे। देखा नहीं दादी साहब ने मेरे साथ क्या किया। यहाँ सादगी को बेवकूफ़ी और शराफत को बुज़दिली समझा जाता है। मोहब्बत पे तमगे नहीं मिलते, लोग धोखा दे के निकल जाते हैं। यहाँ अरीश होते हैं, आज़म नहीं। हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसा ही है। यहाँ जीने के लिए असूल मुख्तलिफ हैं। मुझे नहीं जीना यहाँ। सारी जिंदगी मैंने तुम लोगों के लिए जी है, चंद सालों के लिए सही। तुम लोग मेरे लिए नहीं जी सकते? अम्मा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस रास्ते पर चल के आपको मजीद दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये आप जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है हम सबके लिए। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा,
हरीश बेटे आइए, आनिया इंतजार कर रही है आपका। दानीन को देखा है आपने? जी हमने देखा है। आइए ना, फोटोशूट है। दादी साहब कितनी ग्रेसफुल लग रही है ना, बिल्कुल वैसी जैसे आपने बहू चाही थी। जी सब ढोंग है आपके लिए, आपको जलाने के लिए। अगर ये सब कुछ उसने जलाने के लिए किया ना, तो उसे जाके कह दें कि वो कामयाब हो गई। आइए ना, चलिए चलिए। हेलो। हेलो विज़ा। जी मैं अजय बोल रही हूँ। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत नहीं ठीक थी। मुझे नहीं पता था मुझसे मिलना आप पे इतना बुरा असर डाल सकता है। अब फ्लू के जरासीमों का कसूरवार मैं आपको तो नहीं ठहरा सकती ना। आपको तो शादी पे नहीं होना चाहिए था। जाहिर है मेरी बहन की शादी है तो उधर ही हूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज दानीन को फोन कीजिए और उसको समझाइए किस तरह की फजूल हरकतें मत करे। किसने आइडिया दिया था इसको हरीश की शादी पे आने का? वो मेरी हर बात नहीं मानती, अपनी ही करती है। और वैसे भी आप ही के स्यारे की है, मेरे स्यारे की तो है नहीं। इट्स नॉट फनी। ये मेरी बहन की बात है और मैं उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्यों कह रहे हैं? जो हो रहा है मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या है, और ना ही मेरे से कोई ताल्लुक है। मुझे पता है आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्लीज उसको फोन कीजिए और समझाइए कि इस तरह की हरकतें मत करे, नहीं तो मैं कोई दूसरा कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। आप मुझसे इस तरह धमकियां में इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? आपको जो कहना है खुद कहें, आप मुझसे बोल रहे हैं। और वैसे भी एक गेम आपने खेली और आप जीत गए। अब अगर वो जीत रही है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने कोई गेम नहीं खेली है ज़ा। Are you sure? अरीश की शादी तो खुद ब खुद आनिया से हो रही है ना? जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर मेरे बस में होता तो मैं हरीश की शादी कभी आनिया से ना होने देता। अभी भी कहाँ लेट हुआ है? आप रोक सकते हैं तो रोक लें, या आप भी खानदानी रीत रिवाज में जकड़े हुए हैं। आपने जो भी किया उसके लिए तो आपको भुगतना पड़ेगा। You're right. जो हरीश की हालत है उसके बाद मैं आनिया की शादी उसके साथ नहीं होने दे सकता। It's over. हेलो हेलो। अल्तमश आनिया से अकेले में बात करने गया है। हो क्या गया है तुम्हें? एक लड़की ने दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। अगर अल्तमश ने ये शादी खत्म कर दी ना, तो जानते हो क्या होगा? हमने तो पहले ही कहा था, वो आएगी तो तावीज गंडे करेगी। नजरें ही नहीं हट रही थी तुम्हारी उससे। आप सब ने दुश्मनी की है मेरे साथ। कोई दुश्मनी नहीं की, तुम खुद अपने दुश्मन हो। मुझे उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुमने उसे छोड़ के बिल्कुल ठीक किया है। वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, लेकिन असलियत जानते हो तुम। असलियत जानता हूं, जब भी कह रहा हूं कि मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। बस हरीश, बहुत हो गया। आपको पता है वो शादीशुदा है और आपकी भी शादी हो रही है। हमारे खानदानों में तलाकें नहीं होती। आनिया अल्तमश की बहन है। तो अल्तमश अल्तमश है। दादी साहब, अल्तमश मेरा दोस्त भी है। दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता, समझे तुम? अल्तमश की शादी नशवा से होने जा रही है। कोई ऐसी हरकत ना करना कि बात खराब हो जाए। आप सब ने जानबूझ के ये गेम खेली है ना? कोई गेम वेम नहीं खेली। तुम्हारी मंगनी कर दी थी उसके साथ। अम्मी जान उसे ट्रेन भी कर रही थी, लेकिन बीच में नाजिया और उसकी बेटी आ गई, सब कुछ खराब कर दिया। देखा नहीं दानीन कैसे बिहेव कर रही थी? दानीन को मुझ पे भरोसा था,
उसने वैसे ही किया जैसा उसने बेहतर समझा। मैंने धोखा दिया है उसको। जो होना था वो हो चुका, बस। आनिया बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बहुत अजीज है। अगर उन्हें किसी किस्म का दुख पहुंचा तो हरीश, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना होगा। मैं हरीश को नहीं छोड़ सकती। तुम उससे मुझसे ज्यादा नहीं जानती। He has lost it. देख नहीं रही कैसे बिहेव कर रहा है? देख रही हूँ। मुझे उसी चीज का डर था। वो उसके पीछे पागल था और रहेगा। मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था। मैं आपको मौका देती तो आप मुझे मना करते रहो। भाई, मेरे लिए यही काफी है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे शादी करे। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। दादी साहब ने उसे कुछ नहीं बताया। क्या? झूठ? मतलब उन्होंने हरीश को कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं। तुम उसको छोड़ो, वो दूसरी बात है। तुम इस बात की परवाह मत करो अभी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अभी ये शादी खत्म कराता हूँ, हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें और इस अजाब में नहीं डालूंगा।